ओके। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, उस पर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली बात करते हैं। देखिए, हम रात में हमने बहुत सी चीज़ देखी हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं रोज़ाना, जैसे कि चंद्रमा है, सितारे हैं, दिन में हम सूरज देखते हैं। तो हमने एक चीज़ नोटिस करिएगा, बहुत ध्यान से आपने देखी भी होगी ये चीज़, कि चंद्रमा हमेशा हमें आज जैसा है उससे 10 दिन पहले वैसा नहीं था, उसके 10 दिन बाद, आज के 10 दिन बाद हमें ऐसा नहीं मिलेगा, कटा हुआ मिलेगा। कुछ ना कुछ चेंजिंग ज़रूर मिलेगी हमें, है ना। लेकिन सितारे जो होते हैं, स्टार्स जो होते हैं, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, सूर्य के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो चंद्रमा के साथ ऐसा जो होता है, ये चंद्रमा पहले गोल होता है पूरा, उसके बाद आधा कट जाता है, उसके बाद बहुत थोड़ा रह जाता है, फिर बिल्कुल दिखाई नहीं देता, फिर और धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। दीज आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। इन एवर डे टू डे लाइफ वी कॉल देम चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा की कलाएं। ओके। तो बेसिकली ऐसा होता है कि इनको सिंपली हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं। कि मतलब 15 दिन चंद्रमा बिल्कुल जब काला होगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई देता, तो उसके बाद धीरे 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 बढ़ना शुरू करता होता है। 15 दिन बाद पूनम का चांद बनता है, बिल्कुल गोल चांद, है ना। और उसके बाद धीरे 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 वो वापस से कम होना शुरू हो जाता है। तो यही आज का हमारा बेसिक जो टॉपिक है वो यही है कि व्हाट इज़ द रूट कॉज बिहाइंड ऑल द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन आवर नेचर विद मून। जो चंद्रमा के साथ ये सब कुछ जो हो रहा है, जो चंद्रमा हमें कटता हुआ नज़र आता है, वही हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ओके। सो थोड़ी देर आप देखिए, जो अभी मेरे सामने आप 3 चीज़ें देख पा रहे हो। अच्छा, होता क्या है बेसिकली, देखिए कभी हम देखते हैं कि ये इस तरीके से पूरा चांद, पूरा बिल्कुल गोल चांद हमें दिखाई देता है। उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि चंद्रमा की ये ऐसे कुछ शेप होती है, उसके बाद और कट जाता है, ये धीरे 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 बिल्कुल विलुप्त हो जाता है ना, बिल्कुल दिखाई नहीं देता हमें। उसके बाद फिर से बढ़ना स्टार्ट करता है, बढ़ना स्टार्ट करेगा ये ऐसे, फिर उसके बाद ये वापस से ऐसे होगा और फिर वापस से गोल। ये पूरा का पूरा जो साइकिल होता है, दिस इज़ ऑफ 30 डेज, 22 30 डेज, ठीक है, 28 डेज या 30 डेज सिंपली। ओके। तो यही हम बेसिकली पढ़ेंगे कि ये जो चांद पहले गोल था वो कटा क्यों, कटा तो गोल क्यों हुआ, गोल हुआ तो फिर वापस से क्यों कटा। दीज आर बेसिकली वी विल स्टडी नाउ। ओके। ओके। सो अभी मेरे सामने आप ये 3 चीज़ें देख पा रहे हो, और बेसिकली ऑल द 3 थिंग्स आर बॉल्स, सिंपली बॉल्स। लेकिन इन दैट केस फॉर जस्ट फॉर 5 मिनट्स वी आर नॉट टेकिंग देम एज बॉल्स। दीज आर जो सबसे छोटी बॉल आप देख पा रहे हो अभी के लिए, थोड़ी देर मान के चलती है कि ये वाला है जो है ये चंद्रमा है। सबसे छोटी बॉल जो है चंद्रमा, ये अर्थ है, धरती हमारी पृथ्वी, एंड दिस बॉल इज सन। ठीक है ना, सूर्य, धरती, चंद्रमा। ओके। अगर हमें ये चीज़ चंद्रमा की कलाएं या जो फेजेस ऑफ मून होते हैं, इनको अगर हमें समझना है, तो हमें एक चीज़ बहुत बेसिकली, सूर्य से हमें अभी, सूरज से कोई छेड़खानी नहीं करनी कैसी भी, अर्थ को भी हमें नहीं छेड़ना। बेसिक जो लॉजिक है, क्योंकि चंद्रमा के लिए स्टडी करनी है तो चंद्रमा को ही पकड़ के रखेंगे वीडियो के अंत तक, और उसी के बेसिस पे हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक लॉजिक बिहाइंड ऑल दीज फिनोमेना। ओके। तो हमें चंद्रमा को देख के देखिए, तो जो बेसिक लॉजिक होता है, तो चंद्रमा को देखिए। सबसे पहले ये हमने चंद्रमा माना, तो चंद्रमा के मेरे ये जो बॉल है हाथ में, इसमें 2 चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। मैंने इसी तरीके से बॉल ली है जो आपको, जिससे आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ सके। देखिए, ये एक रेड वाला पोर्शन है और ये एक ब्लू वाला, सॉरी येलो वाला पोर्शन है। इसमें कुछ काला काला भी है, तो इसको मैं ब्लैक कर दूंगा पूरे को। अभी एक सेकंड पहले समझ लीजिए, अभी एक मिनट के लिए मान के चलते हैं, ये एक पोर्शन है और दूसरा ये रेड वाला पोर्शन है। ठीक है। तो अगर हमें ये सब कुछ पढ़ना है, जानना है कि चंद्रमा की कला कैसे बनती है, तो उसके लिए हमें रोटेशन, जो चंद्रमा का जो रोटेशन है ना, चंद्रमा चक्कर जो लगाता है धरती के चारों तरफ, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अब देखिए, चक्कर ऐसे एक्चुअली जो होता है, जो हमारा लॉजिक होता है, मतलब अभी तक जो स्टडीज है उनके बेसिस पे, नथिंग इन द यूनिवर्स इज एट रेस्ट, एवरी थिंग, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स इज रिवॉल्विंग। कोई भी वस्तु पूरे यूनिवर्स में रेस्ट की कंडीशन में नहीं है। एवरीथिंग इज इन द मोशन। ओके। ओके। तो चंद्रमा भी चक्कर लगा रहा होता है अर्थ का, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। एंड ऐसा नहीं है कि सन स्थिर है अपनी कंडीशन पे, अपनी पोजीशन पे, पूरा का पूरा सौरमंडल हमारा चक्कर लगा रहा होता है। सो
सब कुछ हम स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हम जो बात करेंगे वो केवल चंद्रमा से रिलेटेड करेंगे। देखिए, तो चंद्रमा का रोटेशन हम समझते हैं। तो चंद्रमा का रोटेशन देखिए, ये चंद्रमा है, ये रेड वाला पोर्शन अभी मैंने किया हुआ है। तो चंद्रमा का रोटेशन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, इस तरीके से, ये, ठीक है। लेकिन चंद्रमा का रोटेशन ऐसे नहीं होता। चंद्रमा का रोटेशन को समझने की कोशिश करिए। ये रेड वाला पोर्शन अभी यहाँ पे है, मेरी पोजीशन यहाँ पे मान के चलते हैं हमारी, ठीक है ना। चंद्रमा की लोकेशन यहाँ पे, चंद्रमा ऐसे है, रेड वाला पोर्शन हमारी तरफ है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, जब चंद्रमा यहाँ से यहाँ आया तो ये वाला रेड वाला पोर्शन अभी भी मेरी तरफ है। जब चंद्रमा यहाँ आया, ये बिल्कुल ठीक है, तो ये जो पोर्शन होगा ये आपकी तरफ, लेकिन जो रेड वाला पोर्शन होगा वो अभी भी धरती की तरफ होगा। यहाँ पे आ गया, अभी भी धरती की तरफ रेड वाला पोर्शन, यहाँ आ गया, अभी भी रेड वाला पोर्शन धरती की तरफ, यहाँ आ गई, अभी भी रेड वाला। कहने का मतलब ये है बहुत सिंपल वर्ड्स में कि ये जो रेड वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये पोर्शन हमेशा हमेशा धरती की तरफ ही रहेगा। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला भाग हम चंद्रमा का कभी भी नहीं देख सकते। देख सकते थे चंद्रयान 2 जब हमने भेजा था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं हो पाया हमारा। खैर कोई ना, छोड़िए, ठीक है। तो रेड वाला पोर्शन हमेशा हमारी तरफ रहेगा, ये वाले पोर्शन को हम कभी भी नहीं देख सकते। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अच्छा, अभी मेरी लोकेशन है यहाँ पे, तो ये ये सूरज है हमारा, सूरज से लाइट रेज आ रही है इस तरीके से, ठीक है। तो लाइट रे ये वाले हिस्से को पूरा, जब भी हम किसी चीज़ को, गोल चीज़ को देखते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हम उसके आधे हिस्से को देख पाते हैं बड़े आराम से, और आधे इसके दूसरे आधे हिस्से से परे जो होता है, वी कांट ऑब्जर्व दैट पार्ट ऑफ दैट बॉडी। ओके, ठीक है। तो यहाँ से लाइट रेज आ रही है, तो इस वाले हिस्से पे लाइट रेज पड़ेंगी। ये देखिए, यहाँ से ऐसे लाइट रेज आई और ये ऐसे इस वाले हिस्से पे पड़ी। हमारी लोकेशन है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें पूरा का पूरा, एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हमें कोई भी चीज़ दिखाई क्यों देती है? ऐसा नहीं होता कि लाइट रेज आई आके और सीधे हमारी आंखों में घुस गई और हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता कुछ भी। एक्चुअली ऐसा होता है कि दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो हमें दिखाई देता है ये केवल एक चीज़ की बदौलत हमें दिखाई देता है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, जब अगर मुझे ये बोर्ड देखना, इफ आई वॉन्ट टू लुक एट दिस बोर्ड, so light rays are striking from this board and after striking these are entering in my eyes। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। so we are not concerned about that। अभी अपने टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं। तो बेसिक कॉज समझिए, लाइट हमें, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखाई देता है? रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि रिफ्लेक्शन का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे यूज होगा, उसके लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो लाइट रेज आ रही थी चंद्रमा पे, ये वाले रेड वाले हिस्से पे, पूरा का पूरा हिस्सा, और यहाँ से हमें पूरा आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो हम क्या देखेंगे? लाइट, चंद्रमा से लाइट रेज आएंगे और यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर हमारी आंखों में आएगा। तो हमें क्या देखेगा? ये आधा हिस्सा चमचमाता हुआ, हमें पूनम का चांद हमें से जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पूर्णिमा का चांद हमें दिखाई देता, पूरा गोल चांद एकदम, ये ऐसे, ठीक है ना, ऐसे हमें चंद्रमा दिखाई देगा। उसके बाद अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी मैं मान के चलते हैं, पहले थोड़ा सा ना मैं यहाँ आता हूँ, जैसे यहाँ ये वाली लोकेशन, अभी मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। अभी देखिए, ये सन से लाइट रेज आ रही है, बिल्कुल ठीक है। अगर आ रही है तो ये रेड वाला हिस्सा मेरी तरफ है, और ये वाला हिस्सा जो कैमरे की तरफ है, ये वाला हिस्से को हम कभी नहीं देख सकते, ठीक है। अभी लाइट रेज आ रही है तो लाइट रेज कवर करेंगी ये आधे हिस्से को, ये वाला जो आधा हिस्सा होगा, बिल्कुल ठीक बात है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। ये लाइट रेज आई और यहाँ से ये वाले आधे हिस्से को कवर अप करेंगी लाइट रेज। अगर ये वाले आधे हिस्से को कवर करेंगे, ये वाला आधा हिस्सा, ठीक है, तो ये वाला ये पीछे दिखाई नहीं देगा हमें, क्योंकि अर्थ की तरफ इसका मुंह नहीं है। लेकिन ये जो रेड वाला है अर्थ की तरफ, इस पे लाइट रेज नहीं आ रही, लाइट रेज नहीं आ रही तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो ये वाला चांद का जो ये हिस्सा होगा ये हमें दिखाई नहीं देगा। हम क्या कहते हैं कि आधा चांद कट गया है, ऐसा ही कहते हैं ना कि आधा चांद कट गया, लेकिन वो कटा नहीं है अभी भी। वो बात अलग है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमें दिखाई क्या देता है? केवल ये आधा हिस्सा, ये इस तरीके से अभी भी है यहाँ पे, लेकिन लाइट नहीं आ रही, वहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही, तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। आ गई होगी बात समझ में। उसी तरीके से अब जैसे जैसे ये यहाँ आ गया, मान के चलते यहाँ, अभी देखिए ये इतने वाले हिस्से पे लाइट नहीं पड़ रही होगी, ये जो हमें नहीं दिखाई दे रहा उसके ज़्यादातर हिस्से पे लाइट नहीं पड़ रही है, और जो हमें दिखाई देता उसके ज़्यादातर हिस्से पे नहीं पड़ रही। तो केवल बहुत छोटे पोर्शन पे लाइट नहीं पड़ रही है, और ये छोटा सा पोर्शन अभी हमें दिखाई दे रहा है। एक्चुअली पूरा का पूरा है ऐसे,
पूरा का पूरा है ना, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। एक्चुअली ये है इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे लाइट रेज नहीं आ रही, हमारे लाइट रेज केवल इतने वाले पोर्शन पे आ रही हैं, तो हमें केवल इतना ही पोर्शन हमें दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से, अभी अर्थ की तरफ ये रेड वाला पोर्शन हो गया, सूरज हमारा ये रहा। अच्छा, अभी जो सूरज की लाइट रेज है वो क्या है, इस वाले हिस्से पे पड़ रही है। ये देखिए आप, ये जो येलो वाला पोर्शन है, इसको ना मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये मैंने ब्लैक किया हुआ है, ये देखिए, ये हाँ। अब देखिए एक बार मैं दोबारा बताता हूँ पुनः, देखो यहाँ से जब लाइट रे आ रही थी तो ये रेड वाला पोर्शन और ये इतने आधे हिस्से पे लाइट रेज पड़ रही थी, ये वाला आधे उस हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता। रेड वाला जो आधा हिस्सा उस पर लाइट रे नहीं पड़ रही, तो आधा हिस्सा रेड का जो था वो हमें दिखाई दे रहा था। अभी लाइट रेज आ गई यहाँ पे जब चंद्रमा आ गया यहाँ पे, ये वाली लोकेशन है। ठीक है, सनलाइट पड़ रही है, जो हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता उस वाले ज़्यादातर हिस्से पे लाइट रेज पड़ रही है, जो हिस्सा हमारी तरफ है उस पर बहुत कम हिस्से पे लाइट रेज पड़ रही हैं। आप एक बार समझ के देखना, और ये वाला हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, चंद्रमा अभी भी मौजूद है पूरा। ठीक है ना, अब देखिए ये सूरज ये रहा, अभी 15 दिन बाद चंद्रमा आ गया इस वाली लोकेशन पे, यहाँ घूमता घूमता यहाँ आ गया। अभी देखिए ये हिस्सा पूरा का पूरा सूरज की तरफ है, और ये हिस्सा जो अर्थ की तरफ रहेगा हमेशा, ये हिस्सा हमेशा धरती की तरफ रहना है। ओके, तो ये जितनी भी लाइट रेज है, पूरी की पूरी लाइट रेज ये धरती के चंद्रमा के इस वाले हिस्से पे है, जो येलो वाला जो पोर्शन है, इस वाले हिस्से पे सूरज की जितनी भी लाइट रेज है इसी हिस्से पे पड़ रही है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अच्छा, इस वाले हिस्से पे पड़ रही है, लेकिन ये वाला हिस्सा हमें कभी भी दिखाई नहीं देगा। मैंने पहले ही कही थी ये बात, हमें हमारी तरफ कौन सा हिस्सा रहेगा, रेड वाला। अगर अब रेड वाले पे एक भी लाइट रे नहीं आ रही, पूरी की पूरी लाइट रेज कहाँ है, ये पिछले आधे हिस्से पे। ठीक है ना, अगर अब लाइट रेज अगर नहीं आ रही तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमें कोई चीज दिखाई कब देगी, रिफ्लेक्शन की वजह से। अगर रेड वाले हिस्से पे लाइट रेज नहीं आ रही तो हमें ये वाला पोर्शन दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि पूरा का पूरा चांद कट गया है, खत्म हो गया है। चांद अभी भी मौजूद है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। केवल इतना फर्क है, केवल सोच का फर्क है हमारी का। ठीक है ना, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता, वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होता, लाइट रेज नहीं आ रही होती। लाइट रेज कहाँ आ रही होती है, दूसरे वाले हिस्से पे, जहाँ पे जो चंद्रमा का जो वाला हिस्सा हमें कभी भी दिखाई नहीं देता। ठीक है ना, हमारे पहुंच से हमारी दृष्टि से दूर होता है। जैसे ये वाला हिस्सा धरती की तरफ होगा, ये वाला हिस्सा थोड़ा अलग होगा। ठीक है, ओके। अभी और देखते, पूरा का पूरा रेवोल्यूशन होगा। अभी कुछ दिन बाद 7-8 दिन बाद चंद्रमा आ गया यहाँ पे, ये वाला हिस्सा अभी भी धरती की तरफ रहेगा। अब देखिए सन से लाइट रेज आएंगी ये वाले आधे हिस्से पे। अब देखना ध्यान से, ये वाला आधा हिस्सा, ठीक है, इधर वाले आधे हिस्से पे नहीं जा रही, तो ये वाला जो रेड वाला हिस्सा ये कट गया, क्योंकि लाइट रेज नहीं आ रही, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अच्छा, ये वाले आधे हिस्से पे आ रही है, तो हमें क्या होगा कि अभी 0 था, बिल्कुल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा था। अभी 7 दिन बाद हमें आधा चांद नजर आता है, ये ऐसे जो हम देखते हैं। ठीक है, तो आधा चांद ये वाला हिस्सा पे लाइट होती है, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये अपोजिट साइड है ना, हमें वो हिस्सा दिखाई देगा जो अर्थ की तरफ है। ऐसे ही घूमता 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 ये यहाँ आ गया इस वाली लोकेशन पे। तो यहाँ से देखिए पूरी की पूरी लाइट रेज ये रेड वाले हिस्से पे जाती है, और फिर से ये मेरा पूनम का चांद बन गया, एकदम गोल चांद। ये वाली कंडीशन हमारे सामने बन गई। तो ये होता है बेसिक लॉजिक जो हमारा चंद्रमा की कलाएं, जिन्हें हम कहते हैं डे टू डे लाइफ में, कि भाई चंद्रमा आधा कटा, उसके बाद पूरा गोल हो गया। तो यही था। फिर से देख लीजिए एक बहुत सिंपल वर्ड्स में, चांद का ये वाला हिस्सा हमेशा धरती की तरफ रहेगा, रोटेशन होगा, और ये लाइट रेज आधे हिस्से पे, यहाँ पूरे हिस्से पे आ रही थी, यहाँ आधे हिस्से पे आ रही है। उसके बाद यहाँ देखिए, दो चीज़ें समझिए, यहाँ से पूरी की पूरी लाइट रेज इधर थी, जब यहाँ था तो पूरी की पूरी लाइट रेज इस वाले पोर्शन पे थी, वो हमें कभी दिखाई नहीं देगा। ये वाला जो पोर्शन जो धरती की तरफ है उस पे लाइट रेज नहीं है। इफ द लाइट रेज आर नॉट प्रेजेंट हियर, देयर इज नो अकरेंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नॉट टेकिंग प्लेस, वी कांट ऑब्जर्व एनीथिंग। ओके ना, तो अगर रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा तो हम नहीं देख सकते ये सब चीज़ें। उसके बाद फिर से यही होगा, उसके बाद ये ऐसे घूमता घूमता हर बार, हर एक महीने में, हर 15 दिन में यही चीज़ रिपीट होती है।
हर 15 दिन में हमें पूनम का चांद मिलता है, हर 15 दिन में 15 दिन बाद एक बार हमें मिलेगा बिल्कुल पूरा अमावस्या का चांद, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई देता चंद आसमान में, और एक 15 दिन बाद हमें पूनम का चांद मिलता है, ठीक है ना। तो इन्हें हम कहते हैं चंद्रमा की कलाएं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।